Hello student, good morning everyone. I am going to tell about नंबर सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड 9th। आज हम लोग का नंबर सिस्टम का थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशन, सेकंड क्लास में कुछ रूल्स पढ़े थे। आज हम लोग थर्ड क्लास में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग नेक्स्ट पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि व्हाट इज रेशनल नंबर, तो हम लोग पढ़े उसमें क्या है कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ क्यू का वैल्यू 0 नहीं था। आज हम लोग को इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहते किसको है, बस सीधे बोलेंगे क्या कि ना इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर तो हम लोग बोलेंगे दोज नंबर, चल लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब ये हुआ कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वह इरेशनल होगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होता है और रेशनल नंबर रिपीटिंग भी होता है, लेकिन जो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल। मतलब जो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा या रिपीटिंग नहीं होगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिख देते हैं अगर 0.1 0 11 0 111 0 उसके बाद डॉट 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 एक्सेट्रा कुछ भी हम आगे ले लेते हैं। इसमें हम लोग को नेक्स्ट तो पता है कि क्या होगा, लेकिन यह एग्जैक्टली नंबर जो है किसी नंबर से डिवाइड होकर नहीं आया है या एग्जैक्टली या काटा नहीं है, फिक्स इसका रिमाइंडर किसी भी डेसिमल तक जाते हैं हम लोग तो नहीं आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग कब होता, जब यहाँ पर जाके स्टॉप होता, लेकिन स्टॉप नहीं है, एक्सेट्रा कुछ भी है आगे, तो यह नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, इसलिए यह क्या होगा, इरेशनल होगा। या इरेशनल ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वह भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। जैसे √3 इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो यह हमारा इरेशनल हुआ। √2 इरेशनल, √5 √7 अब बोलेंगे √9 तो नहीं, √9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 3 होता है, इसलिए √9 जो है रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा। तो समझ में आ गया हम लोग को। या परफेक्ट क्यूब रूट जिसका नहीं निकलता हो वह भी इरेशनल होगा। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिख दिया तो इसका 4 का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकलता है, इसलिए यह जो है इरेशनल होगा। अब बोलेगा 8 यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 8 का परफेक्ट क्यूब रूट 2 होता है, इसलिए यह जो हमारा नंबर है इरेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। तो यहाँ पे √10 लिख दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया है, अब बोलेगा कि यह रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, तो यह जो है इरेशनल होगा क्योंकि 10 का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकलता है। अब हम लोग का इरेशनल में कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ना है। जैसे लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब हम लोग देखते क्या है, रेशनल और इरेशनल का प्रॉपर्टी होता क्या है। जैसे
रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। अगर दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो यह क्या होगा, रेशनल होगा। दो रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्ट भी किया जाए तो भी रेशनल, मल्टीप्लाई भी किया जाए तो भी रेशनल, डिवाइड भी किया जाए तो भी रेशनल। लेकिन अब यहां पे देखते हैं हम लोग हैं कि दो इरेशनल नंबर को लेते हैं। तो यहां पे याद रखना इरेशनल प्लस इरेशनल जो होता है हमेशा इरेशनल ही होता है। दो अगर इरेशनल नंबर को हम लोग ऐड करें तो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। दो अगर हम लोग इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो यह जो है इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। बोले कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, यह हमेशा क्या आएगा, इरेशनल होगा। लेकिन अगर कोई बोलता क्या है √5 का सब्ट्रैक्शन √5 के साथ ही करा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 0। 0 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। याद रखना है कि दो इरेशनल नंबर का अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल का, तो जब दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, रेशनल और इरेशनल। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें भी याद रखना है दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं सिर्फ यहाँ पे पड़े रेशनल और यहाँ पे सिर्फ इरेशनल है। अगर एक रेशनल और एक इरेशनल का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो क्या होगा, देख लेते हैं हम लोग। रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल आता है, ध्यान रखना है इस बात को। रेशनल माइनस इरेशनल हमेशा जो है इरेशनल होता है। रेशनल का सब्ट्रैक्शन या एडिशन इरेशनल नंबर के साथ किया जाए तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आता है। रेशनल का मल्टीप्लाई अगर इरेशनल नंबर के साथ किया जाए तो वह भी हमेशा इरेशनल होगा, और रेशनल का डिवाइड भी अगर हम लोग को इरेशनल नंबर के साथ किया जाए वह भी हमेशा इरेशनल होगा। तो यहाँ पे ध्यान में हम लोग को यह रखना है कि रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल और रेशनल डिवाइड रेशनल इज इक्वल टू ऑलवेज गिव्स रेशनल। बट इरेशनल और इरेशनल का एडिशन इरेशनल होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन रेशनल या इरेशनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और रेशनल और एक इरेशनल लेते हैं तो हमेशा जो है एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन हमेशा जो है इरेशनल होता है। अब हम लोग को इस एक्सरसाइज में इतना ही तक पढ़ना था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। याद रखना है कि हमारा जो यह 1b है और 1c है दोनों इसी कंसेप्ट से बन जाएगा। एक जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछता क्या है, एक जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया 1.1 और 1.2, यह दोनों जो है हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि यह टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। अब पूछता क्या है कि ये दोनों के बीच में हम लोग को 3 इरेशनल नंबर लिखना है। क्या लिखना है, 3 इरेशनल नंबर। हम लोग को ये दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि किसके किसके बीच में लिखना है। तो 1.1 एंड 1.2। अब देखते हैं इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं 1.10 और 1.20। मतलब 1 लगभग इसको पढ़ते तो 1.10 है, 1.120 पढ़ेंगे, लेकिन मान लेते 1.10 है और 1.20 है। तो 10 और 20 के बीच में हमारा बहुत सारा रेशनल नंबर है, जैसे 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, ऐसे करके 1.9 तक हम लोग जा सकते हैं। हमारा ये सब जितना भी है सब हमारा रेशनल नंबर है।
याद रखना है कि इरेशनल को ऐसा लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, इसके साथ एक जीरो लगाते हैं, अगला 111, फिर एक जीरो, फिर 4 1 लिख लेते हैं, फिर एक जीरो, फिर 5 1 लिख लेते हैं, या हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं। यह जो नंबर हुआ यह हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। इसके बाद में हम लोग जीरो लिख लेते हैं, लिख लेते हैं 1 1, फिर जीरो, 1 1 फिर जीरो, डॉट डॉट लिख देते हैं। तो यह भी हमारा इरेशनल हुआ। तो इस तरीके से हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटली इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 3 नहीं, इन्फिनिटली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब बोलेगा कि सर 9 तक तो ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं और ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और ज्यादा करने के लिए एक और जीरो बढ़ा देंगे हम लोग। अब 100 और 200 के बीच में भी बहुत सारा नंबर होगा, और कहता है और जीरो बढ़ाएंगे। इसलिए हम लोग को याद रखना है कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर लिख सकते हैं, और दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं। तो हमारा 1.1b एक्सरसाइज 1b और 1c RS अग्रवाल से हमारा पूरा खत्म हो गया। इसको टोटल बना लेना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।